दोस्तों, आज हम बात करेंगे समाकलन के क्वेश्चनों की बात करेंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियो में समाकलन के क्वेश्चनों को, समाकलन का जो मटेरियल था, कंटेंट था, थ्योरी थी, वो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी। हर बिंदु को मैंने थ्योरी के द्वारा कंप्लीट कर दिया। अब उन बिंदुओं पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके आने वाली एग्ज़ाम में हूबहू दिखने वाले हैं। देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। x की पावर e माइनस 1 माइनस ई की पावर x माइनस 1 बट्टे x की पावर e माइनस ई की पावर x का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। और देखो, हमारे पास ऑप्शन है वो सारे लॉग में। ऑप्शन किस में? लॉग में। इसका मतलब ये रहा होगा कि नीचे वाले को हम माने t, तो इसका मतलब x की पावर e माइनस ई की पावर x को हम क्या पुट कर दें, इसको हम कर दें t पुट कर दें। t पुट करेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, x की पावर e माइनस 1 और e की पावर x का अवकलन e की पावर x और dx बराबर है dt। लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में x की पावर e माइनस 1, ठीक, x की पावर e माइनस, लेकिन e की पावर x माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, e कॉमन लेंगे। तो x की पावर e माइनस 1, क्योंकि यहाँ देखो गुना में e नहीं आ रहा, माइनस e की पावर कितना आ जाएगा, x माइनस 1 dx बराबर dt। अब ये वाला जो भाग है वो अंश बन रहा है और गुणा में कितना आ रहा है, e का हम भाग दे देंगे। इसका मतलब ये पूरा पार्ट कितना बन जाएगा, dt अपॉन e। तो देखो, ये वाला पार्ट बन गया, ऊपर वाला बन गया dt अपॉन e को मैंने ले लिया बाहर और यहाँ इसको क्या पुट किया था, t। अब हमें पता है 1 अपॉन t का समाकलन क्या होता है, log mod t। और 1 अपॉन ई का t की जगह मान कितना है, t की जगह मान है ये x की पावर e माइनस ई की पावर x। ये रखते ही ये कौन सा ऑप्शन, 1 अपॉन ई वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, log x बट्टे ई, log e बट्टे x स्क्वायर ऐसे दे रखे। देखो, हम log x को पुट कर लें, log x को t, क्योंकि इसका हमें log x का अवकलन पता है 1 अपॉन x। ये log x का अवकलन इसमें हमें ये ज्ञात है, तो इसको t पुट कर लेंगे तो अवकलन करेंगे 1 अपॉन x dx बराबर dt। इसका मतलब ये पार्ट क्या बनने वाला है, dt। ये पार्ट क्या बनने वाला है, dt। और इसको हमने क्या पुट कर लिया, t। तो यहाँ क्या बचने वाला है, यहाँ बचने वाला है log t dt। और हमें log t का समाकलन मैंने आपको पहले ही लर्न करने के लिए कहा था, क्या होता है, x की जगह t है, t log t अपॉन e। देखो, इसमें सारे उत्तर e में आ रहे, तो ये मैंने आपको प्लस c, ये आपको मैंने बताया था। बताओ t का मान कितना है, log x। t का मान कितना है, log x अपॉन e प्लस c। इसका मतलब log x। t का मान कितना है, log x, और बाद में log x अपॉन e। यहाँ क्या है, x। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। एकदम आसान है, बस log x को t माना है। इसका हमें अवकलन पता था तो log x को t मान लिया। ये इसमें अप्रोच होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन dx अपॉन साइन x प्लस वर्गमूल 3 cos x का हमें समाकलन करना है। मैंने आपको ऐसी फॉर्म पहले ही बताई हुई है, dx हो, नीचे a sin x हो, प्लस से b cos x हो। इनका समाकलन करने वाली अप्रोच मैंने आपको पहले ही बताई। इसका समाकलन सीधा ही मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर log tan x/2 प्लस 1/2
टेन इनवर्स बी बाई ए, बी बाई ए। ए का मान यहाँ कितना है, साइन एक्स के गुणा में ए का मान होता है। ए का मान कितना है यहाँ से, ए का मान हो गया 1, बी का मान कितना हो गया, बी का मान हो गया वर्गमूल 3। ये मान इसमें रखने, ये मान यहाँ रखेंगे, 1 का वर्ग 1, वर्गमूल 3 का वर्ग, वर्गमूल 3 का वर्ग, इसका क्या वर्गमूल। अब देखो 3 का वर्ग, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, 4 और 4 का वर्गमूल 2। इसका मतलब 2 तो 1/2 तो सब में आ रहा है। फिर देखो log 10 x/2, x/2 तो आएगा 1/2 10 इनवर्स बी का मान वर्गमूल 3/1। अब वर्गमूल 10 इनवर्स वर्गमूल 3 का मान कितना होगा, मान इसका हो जाएगा π/3 और इसके गुणा में कितना है 1/2। तो इसका मतलब जो ऑप्शन आएगा उसमें क्या आएगा π/6 और प्लस का π/। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो शानदार है। अगले क्वेश्चन में देखो एक छोटी सी चीज़ है, बस इसको इस प्रकार लिख लोगे आप, ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की पावर 2 - 1 dx। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है। तो ये देखो ऊपर अवकलन बैठा है, क्या बैठा ऊपर है, इसका अवकलन बैठा। तो हम एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को हम टी पुट करते ही ये क्वेश्चन देखो आसानी से हो जाएगा। 2x dx बराबर dt आ जाएगा। अब हमें देखो x dx ये 2 गुना में, इसको 2 को किस में ले जाएंगे, भाग में। x dx को क्या लिख देंगे, dt/2। तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ऊपर वाले को लिख देंगे dt, नीचे वाले को क्या लिख देंगे t² - 1। अब ये फॉर्म हमने देखी है पहले से, समाकलन हो dx हो x² - a² हो, ये फॉर्म हम पहले से जानते हैं। इसका समाकलन पहले से जानते हैं 1/2a log x - a/x + a + c, ये वाली फॉर्म हम पहले से जानते हैं। अब देखो यहाँ x की जगह क्या है, t है, और a² की जगह कितना है, a का मान कितना 1 है, a का मान कितना 1, बस इस समीकरण में रखना है हमें। तो देखो 1/2 पहले से ही है, यहाँ 1 रखेंगे तो 1/2 पहले, इसका मतलब उत्तर में 1/4 आने वाले, 1/2 वाले उत्तर नहीं होंगे, 1/4 आने वाले। ऊपर वाले में माइनस आने वाला है, ऊपर वाले माइनस आने वाला है, तो माइनस वाला ऊपर वाला है, तो उत्तर ये होने वाला है। अब देखो यहाँ आएगा टी में, किस में आएगा, टी में, और टी ये उत्तर किस में आएगा, टी में। देखो log t - 1/t + 1, 1/2 आएगा, 1/2 पहले से गुणा में। अब टी की जगह हम क्या रख देंगे, x² रख देंगे। तो ये आप अप्रोच कर सकते थे इस क्वेश्चन को इस प्रकार से। एकदम आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा ट्रिकी था। अब देखो वही बात आ गई, अगर log x को टी पर, लेकिन यहाँ log नहीं है, या बीच में क्या है, ये है। पहले इसको ई में बदलेंगे, ई में बदलने से पहले मैं आपको log की एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। log m बेस में n हो तो इसको कैसे लिखेंगे, log m/log n, ये बेस क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इस प्रकार लिख लेंगे। तो इसको किस प्रकार लिख लेंगे, इस x log x/log a, तो log a ऊपर चला जाएगा, log a पर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखो log a ऊपर जाने वाला है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, log x को क्या मान लेंगे, t, क्योंकि इसका अवकलन हमें पहले से पता है। log x को t मानेंगे, इसका अवकलन हमें पता है। तो मैं log x को क्या लिखता हूँ, उसको log x को t पुट करता हूँ। देखो log x को t पुट करूँगा तो 1/x dx बराबर dt आ जाएगा। तो देखो log a पहले से बैठा है, dt/t आने वाला है, dt/t आने वाला है। देखो log a, इसका मतलब गुणा में log a आने वाला है, गुणा में log a के ऑप्शन में, इसको log
टी आ जाएगा, टी की वैल्यू एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होने वाला है, उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अब देखो, अगला क्वेश्चन आपको दिखने में थोड़ा सा अजीब दिखाई दे रहा है लेकिन एकदम आसान क्वेश्चन है। अब देखो इसमें उत्तर आ रहे हैं, देखो इसके उत्तर आ रहे हैं ई की पावर एक्स log sec x, ई की पावर एक्स log tan x, ई की पावर एक्स log, इस प्रकार उत्तर आ रहे हैं, इस प्रकार के उत्तर आ रहे हैं। देखो एक तरीका तो ये होता है, ये समाकलन, देखो समाकलन और अवकलन है, अवकलन एक दूसरे की एंटी प्रोसेस है, एक दूसरे की एंटी प्रोसेस है। तो आप कई बार आपसे ऐसे नहीं बैठ रहा तो आप उसका क्या कर लो, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनका क्या कर लो, उनका कर लो आप, उनका कर लो अवकलन। अवकलन करने पर ये वाला बनना चाहिए, ये वाला बनना चाहिए, अवकलन कर लो। ये आपके लिए कई बार ऑप्शनों के हिसाब से ये वाला आपके लिए ये मेथड आसान होने वाला है। अब देखो इसको आसान बनाने, देखो अब मैं log sec x प्लस tan x को टी पुट करूं तो देखो मेरे पास, देखो ये इसको एफ एक्स मानूं, सॉरी इसको एफ एक्स मानूं तो ये एफ डे एक्स आ जाएगा। देखो मैंने एक आपको दिखाया ई की पावर एफ एक्स प्लस एफ डे एक्स, ये मैंने आपको बताया का समाकलन क्या होता है, ई की पावर एफ एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इस बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो ये देखो इसका अवकलन, एफ एक्स का अवकलन करके देखो क्या एफ डे एक्स बन रहा है क्या, तो देखो log का करूँगा sec x प्लस tan x, log x का अवकलन होता है 1/x, बाद में sec का करूँगा, sec का हो जाएगा sec x tan x, tan का करूँगा sec स्क्वायर x। अब देखो दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों से कॉमन आने वाला है sec, क्या कॉमन आने वाला है sec, तो ऊपर से क्या कॉमन आने वाला है sec, या क्या बचेगा sec x प्लस tan x बच जाएगा, sec x प्लस tan, मैंने इसको पहले लिख लिया, यहाँ sec बच गया, यहाँ से क्या बच गया tan बच गया, और बट्टे में sec x प्लस tan x। बताओ इसका मैंने एफ एक्स का अवकलन किया, एफ एक्स का अवकलन किया, एफ डे एक्स बन गया। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, ई की पावर एक्स एफ एक्स, क्या उत्तर होने वाला है ई की पावर एफ एक्स। तो कौन सा उत्तर होने वाला है, उत्तर नंबर 3। अगला क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चनों को आप अप्रोच कर सकते हैं। देखो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन, अब देखो हमें पता है इसको एफ एक्स माने, यहाँ क्या है एफ डे एक्स है, लेकिन एक एक्स्ट्रा में आ रहा है, एक क्या आ रहा है अपने पास एक्स्ट्रा में आ रहा है। तो आप इस समीकरण को, इस समाकलन को इस प्रकार लिख लो, ई की पावर एक्स की पावर 5 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 4 डी एक्स, और ई की पावर एक्स को अलग लिख दो, इस ई की पावर एक्स को इस एक गुणा करके अलग लिख दो। इसका मतलब जो उत्तर आएगा उसमें ई की पावर एक्स अलग से दिखेगा आपको। तो देखो ये एफ, इसका मतलब ये एफ एक्स हो गया और ये एफ डे एक्स हो गया, तो यहाँ से बन गया ई की पावर एक्स, एफ एक्स का मान एक्स की पावर 5, मतलब उत्तर आने वाला है वहाँ ई की पावर 5 आने वाला है। तो देखो प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, अब दोनों से ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स की पावर 5 प्लस 1 डी की पावर एक्स प्लस सी। तो कौन सा उत्तर होने वाला है, उत्तर नंबर 3। तो ये भी एक थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, आसान था क्वेश्चन, लेकिन इसको सोचने विचारने की आवश्यकता थी। देखो यहाँ देखो इसको पूरा खोलने के हम सोचेंगे यार करें कैसे, लेकिन अगर हमें पता है ये इसका ये अवकलन है, बस एक एक्स्ट्रा में आ रहा है, अगर एक को हम ई की पावर एक्स से गुणा करके अलग लिख देंगे, उसका अवकलन, उसका समाकलन, समाकलन हम जानते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स का समाकलन जी एक्स हो तो एफ एक्स जी एक्स का समाकलन हमें बताना है। अब देखो हमारे पास ये एफ एक्स है, इसका मान पता नहीं, इसका मान हमें पता नहीं है। तो देखो मैं इस वाले के दोनों तरफ अवकलन कर लेता हूँ,
अब देखो अवकलन और समाकलन एक दूसरे की एंटी प्रोस है, ये एक दूसरे कैंसिल, यहाँ पर एक्स बचेगा और यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से जी का समाकलन क्या आएगा, जी डेस एक्स। जी का समाकलन क्या आ जाएगा, जी डेस एक्स। मतलब एफ एक्स का मान क्या बनने वाला है, जी डेस। तो मतलब एफ एक्स का मान है जी डेस। और ये वही बात होगी, यहाँ देखो एफ एक्स है और उसका गुणा में समाकलन है, तो इसको हम टी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका जी एक्स को हम क्या पुट कर लेंगे, टी पुट कर लेंगे। तो जी डेस एक्स डी एक्स को क्या लिख देंगे, डी टी। तो इसको क्या लिख देंगे, टी डी टी। और टी डी टी लिखना, टी का अवकलन क्या होगा, टी स्क्वायर बटे 2। तो इसका उत्तर आने वाला है टी स्क्वायर बटे 2। टी स्क्वायर बटे 2, इसका मतलब एफ वाला तो आएगा नहीं, इसका मतलब 1/2 जी स्क्वायर बटे 2 इसका क्या होने वाला है, उत्तर आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, कोस एक्स के अंदर की तरफ ई की पावर वर्गमूल एक्स लिखा हुआ है, इसका हम समाकलन नहीं कर पाएंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, टी। पुट ई की पावर एक्स टी। अब देखो इसका हम अवकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स। अब ई की पावर वर्गमूल एक्स है यहाँ, अब वर्गमूल एक्स का अवकलन करें। अगर एक्स होता है तो एक्स का अवकलन 1 हो जाता, वो इस वर्गमूल एक्स का 1/2 वर्गमूल एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देखो ये पार्ट बन रहा है, लेकिन गुणा में कितना आ रहा है, बट्टे में कितना है, 2 को हटा के यहाँ गुणा कर दो। इसका मतलब इतने को, इस पार्ट को क्या लिख दें, 2 डी टी। इसका मतलब इस पार्ट को मैं क्या लिखने वाला हूँ 2 डी टी। और गुणा में क्या आ जाए, ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कोस टी। अभी ये 2 यहाँ गुणा बेटा, इसको मैं बाहर ले लूँगा। इसका मतलब जो उत्तर आने वाला है, मैं गुणा में क्या आने वाला है, 2। गुणा में क्या आने वाला है, 2। तो इसका उत्तर गुणा में 2 होने वाला है। तो उत्तर क्या बनने वाला है, उत्तर पहले वाला बनने वाला। कोस का हमें पता है, कोस का समाकलन कितना होता है, साइन और टी की जगह टी, और टी की जगह 2 मान रख दिया। तो उत्तर क्या बनने वाला, उत्तर नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो। अब अगले क्वेश्चन में आप ऑप्शन देखो टेन इनवर्स 10 की पावर 3x प्लस सी, 3 टेन इनवर्स 10 की पावर 3x प्लस 3। और देखो सारी जगह 10, इसका मतलब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लूँगा, 10 स्क्वायर 1 प्लस, इसको ऐसे लिखूँ 6 घात को ऐसे लिख लूँगा dx। अब देखो इसको अवकलन करूँ, मैं इसका अवकलन करूँ 10, इसको मैं पुट करूँ t। तो देखो इसको t पुट करूँगा तो देखो 10 की पावर 2 हो जाएगा और 10 का करूँगा सेक स्क्वायर, मतलब ऊपर पूरा बनने वाला है। तो इसको लिख दूँगा इसका अवकलन करके 3 10 स्क्वायर एक्स, अब 10 का करूँगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या होने वाला है, dt। क्या होने वाला है, dt। अब देखो ये 3 इसके गुणा में, इसको किस में भेज दूंगा मैं, भाग में। किस में भेज दूंगा, भाग। इसका मतलब ये किसके बराबर होने वाला है, 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर dx dt/3। तो 1/3 को मैं क्या लेने वाला हूँ, बाहर। अब मतलब 1/3 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन होने वाला है ये वाला। लेकिन हमें नन ऑफ दिस देर का, इसको भी ध्यान में रखना है, नन ऑफ दिस देर का। तो इसको ऐसे लिख लूँ dt/1 प्लस टी स्क्वायर 1/। तो अब ये हमें पता है dx/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किसका समाकलन होता है, ये हमें पता है। ये किसका होता है, टी इन इनवर्स। किसका होता है ये टी इन इनवर्स एक्स, टी इन इनवर्स 1/a, ये होता है टी इनवर्स x/a गुणा में 1/a होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/3 टेन इनवर्स t/1। अब t का मान हमें पता है 3 है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, t का मान कितना है हमें पता है। t का मान अभी हमने पुट किया था, t का मान क्या पुट किया था, 10 की पावर 3 है x। तो देखो ये क्वेश्चन आसानी से आप थोड़ा सा अप्रोच लगा कि कोई मेथड नहीं है जिससे इनको हम हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। देखो समाकलन दे रखा है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स दे रखा है, वर्गमूल साइन 2x दे रखा है और dx दे रखा है। देखो ये शानदार क्वेश्चन है।
यहाँ प्लस दे के भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो इसको थोड़ा सा इस प्रकार लिख लेंगे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको इस प्रकार लिख लेंगे। देखो इसमें एक हम जोड़ देंगे, इसको साइन 2x को साइन एक्स कोस एक्स लिख दूँ, और एक मैंने घटा दिया और वर्गमूल का चिन्ह, वर्गमूल का चिन्ह। ये दो ऐसे दो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ प्लस का बनता है। तो देखो अब मैं एक को लिखने वाला हूँ, इस एक को लिखने वाला हूँ साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, बस मैं एक स्टेप और लिखते इसका उत्तर आपको दिखने लगेगा। इसको देखो साइन स्क्वायर एक्स, ये बस आपको एक बार मैं चमकाने के लिए पूरी स्टेप पे लिख रहा हूँ, वरना इतनी स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर -1 dx। बताओ इसको मैं टी पुट करूँ, इसको टी पुट करूँ, साइन का अवकलन कोस एक्स, कोस का माइनस साइन, कोस का माइनस साइन, सेम टू सेम ऊपर बनने वाला है। इसका मतलब ये ऊपर वाला तो बन जाएगा पूरा dt, क्या बन जाएगा पूरा dt। और देखो ये टी स्क्वायर -1 बनने 1 का स्क्वायर बनने वाला है, और हमें पता है ये वाला dx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर होता है। देखो एक तो लोग वाला होता है, एक ये किसके बराबर होता है माइनस वाला। ये देखो ये कोस आयर पर इनवर्स एक्स बाई ए के बराबर होता है। इसका मतलब जो उत्तर आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, कोस इनवर्स हाइपरबोलिक, और टी की जगह हमने क्या माना है साइन एक्स प्लस से कोस एक्स। तो इसका उत्तर क्या बनने वाला है, उत्तर नंबर बी। यहाँ प्लस लेके भी आप इस क्वेश्चन को करके देखना, उसका भी उत्तर ये बन जाएगा। उसका उत्तर क्या बनने वाला है, फिर उसका उत्तर ये बनने वाला है। देखो एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन, ये वाली मैंने आपको फॉर्म सिखाई थी। अगर कॉस स्क्वायर हो साइन स्क्वायर हो तो सबसे पहले स्टेप अपनी होती है ऊपर नीचे किससे गुणा करते हैं, ऊपर नीचे कोस स्क्वायर एक्स का भाग देते हैं, अंश बाहर में क्या देते हैं कोस स्क्वायर एक्स का भाग देते हैं। तो ऊपर देखो ऊपर कोस स्क्वायर का भाग देंगे तो यहाँ तो ऊपर तो बन जाएगा सेक स्क्वायर, नीचे यहाँ कोस स्क्वायर का भाग देंगे तो पहले वाले में कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मैं कोस स्क्वायर का भाग दूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, मैंने बाद में कहा था इसको टेन एक्स को क्या मान लो टी मान लो, टेन एक्स को क्या मान लो टी मानेंगे, ऊपर डी टी बन जाएगा। इसको क्या मान लो टेन एक्स को क्या मान लो टी मान लो, ऊपर क्या बन जाएगा डी टी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर। मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने टेन एक्स को टी माना है, टेन एक्स को टी माना है, ऊपर इसका अवकलन बैठा था सेक स्क्वायर। अब देखो अब इसको मैं इस प्रकार लिख लूँगा। अब देखो उत्तर तो इसका चमक गया, आने वाला तो है वो तो टेन इनवर्स में उत्तर आने वाला। देखो इसके गुणांक को मैं एक बना लेता हूँ, मैं बाहर क्या ले लेता हूँ बी स्क्वायर को मैं क्या ले लेता हूँ बाहर ले लेता हूँ, बी स्क्वायर को मैं यहाँ से बाहर लूँ तो यहाँ से तो बनने वाला है टेन स्क्वायर प्लस ए बटे बी का होल स्क्वायर बनने वाला है। अरे ये फॉर्म मैंने अभी बताई। तो बी स्क्वायर 1/a, ए की जगह पूरा मान ये है 1/b है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, एक्स की जगह टी है और टी का मान कितना माना है टेन एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए की जगह ए अपॉन बी। इसका मतलब ये बी अपॉन ए होने वाला है। बी अपॉन ए कौन से उत्तर में, देखो ये दो ऑप्शनों में बी अपॉन ए, दो ऑप्शनों में क्या है बी अपॉन ए है। देखो यहाँ से ये बी, एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा तो नीचे क्या बनने वाला ए बी, क्या बनने वाला नीचे ए बी बनने वाला है। नीचे बी ए के ऑप्शन में, बी अपॉन ए गुणा में 1/a बी, ए के ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी।
देखो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये ऊपर लिख देंगे बी अपॉन ए प्लस सी में आ जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखने वाले, ये भी एक बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में देखो हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो देखो साइन इनवर्स में है, साइन इनवर्स में ऑप्शन, एक टेन इनवर्स में, तो उत्तर क्या ज़्यादातर साइन इनवर्स में। तो देखो मैं इसमें ये देखो वर्गमूल में, तो एक्स माइनस अल्फ़ा को मैं मान लूँगा टी स्क्वायर, क्या मानने फुट कर लूँगा टी स्क्वायर। तो देखो तो डी एक्स बराबर 2t dt, तो डी एक्स बराबर तो बन जाएगा 2t dt, तो ऊपर तो आ जाएगा 2t dt बनने वाला है। नीचे नीचे यहाँ मैं टी स्क्वायर रख दूँ और यहाँ देखो एक्स की जगह मान रख दूँगा, यहाँ से एक्स की जगह मान रख दूँ। देखो बीटा माइनस एक्स का मान, यहाँ से एक्स का मान क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, एक्स का मान क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, टी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा। देखो ये देखो माइनस है, यहाँ ये माइनस का चिन्ह है, माइनस अंदर गुणा आ गया। यहाँ से मैं एक्स का मान, मैंने एक्स का मान निकाला टी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा है, माइनस को अंदर गुणा करूँगा टी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, ये समाकल। अब देखो यहाँ से टी स्क्वायर बाहर आएगा, 2 को मैं बाहर ले लूँ टी डी टी, यहाँ से टी स्क्वायर बाहर टी बन जाएगा। नीचे देखो इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं, बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस टी का स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फ़ा टी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ। इस टी से इस टी को कैंसिल कर दिया मैंने। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसका उत्तर। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बीटा माइनस अल्फ़ा का क्या ले लूँ वर्गमूल, इसका क्या कर दूँ वर्ग, नीचे क्या कर दूँ टी स्क्वायर, ये नीचे वाला पोर्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये ए की जगह मान वर्गमूल बीटा माइनस अल्फ़ा ए स्क्वायर, ये क्या होता है साइन इनवर्स, क्या आता है साइन इनवर्स। इसका मतलब 2 तो गुना में आने वाला है, साइन इनवर्स 2 तो क्या आने वाला है गुना में आने वाला है। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स की जगह कितना है टी, एक्स की जगह कितना है टी। तो देखो और बट्टे में ए की जगह मान कितना आ रहा है वर्गमूल अल्फ़ा माइनस बीटा, वर्गमूल अल्फ़ा माइनस बीटा, ये तो सब में आ रहा है, साइन वाले में सब में आ रहा है, देखो ये सब में आ रहा है। तो देखो मैं यहाँ देता हूँ 2 साइन इनवर्स टी अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा। अब टी का मान रख देते हैं, टी का मान कितना है, टी का मान देखो टी स्क्वायर का मान है एक्स माइनस अल्फ़ा, तो टी का मान क्या होगा, टी का मान हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा का वर्गमूल। तो एक्स माइनस अल्फ़ा का वर्गमूल कौन से ऑप्शन में, 2 नंबर में। देखो दोनों जगह वर्गमूल है तो इनको एक साथ लिख देंगे, तो कौन से उत्तर होने वाला है, उत्तर नंबर 2। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आने वाली एग्ज़ामों में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आगे मैं आपके लिए और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट डे। धन्यवाद।